नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित अम्बेडकर भवन में राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन रकमा द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए नवनियुक्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। रकमा की ओर से आयोजित इस समारोह में सभी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान न्यायिक सेवा RJS में चयनित मोहम्मद सारिक, शाह चौहान और राही को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि को समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रोत्साहन मिल सके। रकमा के अध्यक्ष जाहिर अली ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षा का महत्व समझना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने युवाओं को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि ये समाज के उत्थान का मुख्य आधार है। जाहिद अली ने यह भी कहा कि संगठन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रकमा संगठन के चुनाव दिसंबर के अंत तक करवा दिए जाएंगे। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन की ओर से आज जितने भी राज्य के जो नवनियुक्त कर्मचारी है, आज उनका कहीं ना कहीं आज सम्मान किया गया है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए रकमा के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, जाहिद अली से हम जानेंगे आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। आज रकमा की ओर से जितने भी नवनियुक्त जो पिछले 2 साल में, मेरा कार्यकाल 2022 से 2022-24 में, पिछले कार्यकाल में जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं उन सबको पूरे राजस्थान से हम लोगों ने इकट्ठा किया, उनके सबके फॉर्म लिए और आवेदन प्राप्त होने के बाद आज लगभग 350 से 400 अधिकारी कर्मचारी जो विभिन्न सरकारी पोस्टों पर फाइज हुए हैं उनका इस प्रोग्राम में बुलाकर खैर मकदम और सम्मान किया गया और उनको एक हौसला अफजाई करने के लिए मोमेंटो दिया। तो कहीं ना कहीं आज हाल ही के अंदर लगभग बताया गया है कि राजस्थान के अंदर 4 मुस्लिम, जिसमें 2 तो लड़कियां हैं गर्ल्स है और 2 ही बॉय है, यानी पुरुष है, उनके अंदर RJS के उनका चयनित किया गया है। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? RJS में चयनित हुए हैं उनमें ज़्यादातर सदस्य थे, रकमा से जुड़े हुए थे। कोई SLO की पोस्ट पे, JLO की पोस्ट पर था, उन्हीं में से जिनका RJS में आज सिलेक्शन हुआ है। हमारे 3 कैंडिडेट यहीं पर उपस्थित थे और उन्हीं का भी इस प्रोग्राम में सम्मान किया गया, जिसमें सना हुसैन, सारिक खान और राहिल खान, तीनों RJS के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है वो इसी प्रोग्राम में उपस्थित थे। और उन्हीं को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा राजस्थान के जितने भी लोग हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अगर अच्छे पोस्टों पर जाएंगे, हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जज भी बन रहे हैं, RS बन रहे हैं, SDM बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, SP बन रहे हैं। तो जो पढ़ाएगा वो आगे बढ़ेगा। इल्म की ताकत को पहचानो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। आपका संगठन कब वजूद में आई है? 2018 से रकमा काम कर रहा है और हम कर्मचारियों के हितों के अलावा जो नए बच्चे हैं उनको किस तरीके से तरबियत दी जाए, किस तरीके से सरकारी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, इसके लिए हम अलवर में भी कोचिंग क्लासेस चला चुके हैं जिसमें विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी की जाती है। और आगे भी रकमा की कोशिश रहेगी कि रकमा संगठन जिन सदस्यों से बना है उन सदस्यों को मतलब सरकारी नौकरी में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर मेहनत की जाए और कंपटीशन की तैयारी की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में माइनॉरिटी के कर्मचारियों में वृद्धि हो। माइनॉरिटी कर्मचारियों की तेजी से गिर रही है। आज की हालत ऐसी हो गई है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मात्र 16 RAS रह चुके हैं, यही हालत RPS में है और इसी तरीके से IAS में भी राजस्थान कैडर से कोई है नहीं, अभी 1-2 सेलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा छोटे लेवल पर आप सचिवालय में देखोगे बहुत न्यून संख्या होती जा रही है। हम 2% से कम हो चुके हैं काफ़ी, तो 2% से क्या 1% पर आ चुके हैं। तो यही कहना है मेरा, इस परसेंटेज को बढ़ाया जाए और सिस्टम में आया जाए। सिस्टम में आओगे तो सरकार को समझोगे, सरकार से अपने काम निकाल पाओगे। तो देखिए कहीं ना कहीं कर्मचारियों का ही नहीं, आम व्यक्तियों का भी यहाँ मनोबल बढ़ाने की बात की जा रही है। वही हमारे साथ रकमा के जो महासचिव है अतीक खान, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं क्या कहेंगे। आज ये कार्यक्रम रखा गया आपकी ओर से, क्या कहेंगे? हमने ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के रूप में रखा था, जो नए माइनॉरिटी के कर्मचारी सिलेक्ट हुए हैं, जिससे उनकी हौसला अफजाई हो और वो अपने इलाके में जाकर बताएं कि देखो हम सेलेक्ट हुए हैं, आप भी अगर सेलेक्ट होंगे तो इतने मंच पे इतने लोगों के सामने
आपका भी सम्मान होगा। इससे क्या है, नया जो बच्चा है वो और अच्छी तैयारी करता है, वो भी सोचता है मैं भी ऐसे जगह जाके सम्मानित हूँ, उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे आम जनता? इसके माध्यम से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप लोग मेन स्ट्रीम में आए, पढ़ लिख कर, बगैर पढ़ाई के आपका कोई वो नहीं है, इल्म के बगैर कोई चारा नहीं है। सब लोग यही कहते हैं। कुरान शरीफ में शुरुआत भी इकरा से हुई है, लेकिन हमने इकरा को छोड़ रखा है, उसके अलावा सब कुछ पकड़ रखा है। अब इसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पढ़ो, और पढ़कर ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आपका कोई बोलने वाला नहीं है, न राजनीति में, न समाज में। न अगर आप पढ़ोगे, अच्छे ओहदे पे पहुंचोगे, तो आप खुद की रक्षा करोगे, समाज की भी रक्षा करोगे, और आप आपस में भाईचारे से रहोगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात की जा रही है। जो रकमा की ओर से भी आज जो मनोबल बढ़ाने की बात की गई है, वो बताया गया कि कहीं ना कहीं जो समाज के जो लोग हैं वो समाज का एक हिस्सा होते हैं, और उनकी ओर से भी जो कार्यक्रम जो किए जाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। और जब तक शिक्षा नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। और बात की जाए रकमा की ओर से, तो इनकी ओर से कई अनेक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के भी कार्यक्रम किए जाते हैं, और जो कि आज एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या के अंदर प्रदेश भर से कर्मचारी राजकीय कर्मचारी होते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। कार्यक्रम में रॉयल पत्रिका के मुख्य संपादक डॉक्टर मुन्ना खान को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में विशेष रूप से विधायक रफीक खान और अमीन काजी ने भी शिरकत की। उन्होंने शिक्षा और सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात की। रफीक खान ने कहा कि शिक्षा वह ताकत है जो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है। अमीन काजी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए शिक्षा को समाज का स्तंभ बताया और सभी नवचयनित अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूर्व IAS अधिकारी यूडी खान, वरिष्ठ RS अधिकारी जावेद खान, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार AQ खान, रकमा के पूर्व अध्यक्ष अशफाक खान, कोषाध्यक्ष रहमतुल्लाह, समाज सेवी, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस आयोजन ने न केवल सम्मानित प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक अच्छा संदेश दिया। सभी उपस्थितों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे एक सकारात्मक पहल माना। कार्यक्रम के समापन पर रकमा के उपाध्यक्ष हबीब खान ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त किया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।